Good morning students, myself Ramanjeet Kaur from Police Public School Mansa. Today we will discuss class 9th history chapter Nazism and Rise of Hitler. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें हिटलर का नाम आता है तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है. Children, as you all know about Hitler. Who was Hitler? To which country he belonged? What was his ideology? What led to First World War and Second World War? This all we will discuss in this chapter, and we will start from its introduction. What is Nazism? Who is Hitler? Hitler कौन था? Look at this picture. This is the picture of Hitler. He was a dictator and he belonged to Germany. तो जर्मनी कहाँ पे है? आगे हम वो करेंगे. जर्मनी जो है दैट इज इन यूरोप. यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है. जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया में इंडिया है, उसी तरह यूरोप में जर्मनी है. सो I will locate Germany. On one side there is France and on the other side Poland. Western side जो है that is France and on its east side is Poland and then the other countries like USA. ऑस्ट्रिया हंगरी जो क्या है जर्मनी का हिस्सा थे बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार. सो दिस इज जर्मनी in the continent of Europe. Why we are studying this all? That we will discuss. Germany and whole issue. So we have talked about Germany, where it is located, in which continent, and who was the dictator of Germany. Hitler was the dictator of Germany. फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार हाउ डिड इट हैपन? कौन कौन से ऐसे कारण थे जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ? एंड व्हाट लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वार? 1914 टू 1918 वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार. और फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो पार्टीज थी, एलिस एंड द एक्सिस. देयर वर टू पार्टीज, एलिस एंड द एक्सिस. एलिस जो थी उसमें कौन कौन से कंट्रीज का गुट था? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए. यूएसए ने जो है इन 1917 जो है एट द लास्ट यूएसए ने जो है इस गुट में शामिल हुआ जो था वो इन द एंड यूएसए शामिल हुआ. और यूएसए का जो शामिल होना था दैट लेड टू द विनर ऑफ एलिस पार्टी. और ये जो एलिस का ग्रुप था दैट वाज इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी. एक्सिस पावर्स ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, इटली एंड जापान. ये जो गुट था किस चीज का था? देयर वर ऑल मोनार्क्स, किंग्स. ये कंट्रीज में जो थे मोनार्क्स का राज था, किंगशिप था. तो इन दोनों कंट्रीज में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जो उसमें जो था विनर कंट्री कौन सा था? एलिस ग्रुप. एलिस वर द विनर. एलिस ने क्या किया? अपनी पॉलिसीज, हार्श पॉलिसी जो है किस पे लागू की? एक्सिस पर. दैट वाज वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक. पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वेमर. वेमर रिपब्लिक किसका था? जर्मनी का. पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है वेमर में जो वो मिली और उन्होंने क्या बनाया? दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली जिसको कहा जाता है वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक जो थी एक प्रॉब्लम थी किसके लिए? जर्मनी के लिए. लेकिन जर्मनी का जो है किंगशिप से निकल के आना और कंट्री का संविधान अडॉप्ट करना, एक रिपब्लिक बनना जो था एक पॉजिटिव पॉइंट था. लेकिन
ये जो पॉइंट था, वेमर रिपब्लिक जो फॉर्म हुआ, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दिस वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द पीपल, इट वॉज अ हार्श पॉलिसी दैट वॉज अप्लाइड ऑन जर्मनी बाय द एलिस ग्रुप। लेकिन जो शर्तें एलिस ने एक्सिस पे लगाई या जर्मनी पे जो लगाई गई, वो किसके फेवर में थी? एलिस के। और किसके फेवर में नहीं थी? जर्मनी के। जर्मनी जो था वो किस चीज में फॉर्म आउट हुआ, चेंज क्या हुआ? वेमर रिपब्लिक का बनना। ये एक प्रॉब्लम थी हिटलर के लिए। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, इकोनॉमिक डिप्रेशन पैदा हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुए, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हुए हिटलर के जो है राइज टू पावर, ये सारी अनफेवरेबल कंडीशंस जो थी उसको हिटलर को जो थी उसके लिए ये सारा कुछ टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं था, और इन हालातों से निकलता हुआ हिटलर राइज टू पावर। वी विल डिस्कस द सिंबल ऑफ नाजीज पार्टी। दिस वॉज द सिंबल ऑफ नाजीज पार्टी ऑफ हिटलर। वॉट इज नाजिज्म? नाजिज्म क्या थी? नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी दैट वॉज ऑफ हिटलर। नाजी थ्योरी क्या थी? एक आइडियोलॉजी थी हिटलर की, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। तो हिटलर राइज टू पावर, इन सब प्रॉब्लम्स की जो जड़ थी वो क्या थी? जीत। किसकी जीत थी? एलिस ग्रुप की। और हार जो है हिटलर को मंजूर नहीं थी। इन कंडीशंस को देखते हुए, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस को, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को, वेमर रिपब्लिक की हार को देखते हुए हिटलर ने जो क्या किया, अपनी एक नई पार्टी फॉर्म की एंड ही राइज टू पावर। स्प्रेड ऑफ नाजिज्म एंड इशू रिलेटेड टू इट। नाजिज्म का फैलाव होना और कौन से इश्यूज पैदा हुए, हाउ, किस तरह से ये पैदा हुए, हाउ, वाई, क्यों, व्हाट, क्या कारण थे, ये हम करेंगे। वी विल मूव टुवर्ड द बैकग्राउंड। फ्लैशबैक में जाते हुए हम हिटलर के बर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वॉज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, जहाँ पे हिटलर का बर्थ हुआ। सो हिटलर enrolled himself in army during फर्स्ट वर्ल्ड वार। हिटलर ने अपने आप को आर्मी में एनरोल किया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि वो एक पैट्रियट, एक देशभक्त था। बिकेम कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। कॉर्पोरल बन के आर्मी ऑफिसर की पदवी लेके हिटलर ने बहुत सारे मेडल्स अपनी बहादुरी के लिए जीते। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जर्मन की जो डिफीट हुई, जर्मन पे जो हार्श पॉलिसी एलिस ने फोर्सली जो है अप्लाई की, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की डिफीट से जो है हिटलर बुरी तरह से प्रभावित हुआ, अफेक्टेड हुआ। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल वॉज अ प्लेस एट फ्रांस, वहाँ पे एक संधि हुई, किसके बीच में? एलिस और एक्सिस के बीच में। एंड दिस पॉलिसी, दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज कॉल्ड अ पीस ट्रीटी, बट इट वॉज नॉट अ पीस ट्रीटी, इट वॉज अ हार्श ट्रीटी। एक इनजस्टिस जो किसके साथ हुआ? जर्मन्स के साथ। 1919 में हिटलर ने क्या ज्वाइन किया? जर्मन वर्कर्स पार्टी। टुक ओवर इट एंड रीनेम्ड इट द, और उसको क्या नाम दिया? उसको जो है टुक ओवर किया और उसको नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में जो उसका नाम हुआ, कौन सा नाम पड़ा? नाजी पार्टी। इट वॉज रीनेम्ड एज नाजी पार्टी, अ वेरी फेमस पार्टी, अ पॉपुलर पार्टी। He was also a very powerful speaker and good orator. Powerful speaker means बहुत अच्छा बोलना और बहुत अच्छी स्पीच देना। Focused to undo all the injustice done with Germany,
और फोकस क्या था, जितना इनजस्टिस, जितना अन्याय हुआ था जर्मनी के साथ उसको ख़त्म कर देना, ये मेन फोकस था हिटलर का। प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और क्या प्रॉमिस किया हिटलर ने लोगों के साथ, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत नेशन बनाना। वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जितनी टेरिटरी ऑक्यूपाई की गई जर्मनी की, रिच टेरिटरी जो है उसको वापस लेना, एंड कॉन्स्पिरेसीज, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे अगेंस्ट जर्मनी, उसको ख़त्म कर देना और जर्मनी को जो है एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना वर्ल्ड में, और अपनी लॉस्ट की गई टेरिटरीज को वापस लेना। दिस वॉज द प्राइम मोटिव ऑफ हिटलर। He also had a plan and his own vision to achieve. उसका एक अपना प्लान था, एक अपना नज़रिया था अपनी जर्मनी को अचीव करने का, अपनी टेरिटरी को अचीव करने का, अपनी जो है नाजी पॉलिसी को पॉपुलर करने का। दिस वॉज ऑल अबाउट नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पार्ट 1. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिटलर. हु वॉज ही? Germany, First World War, and the two groups, Allies and Axis in First World War, and the background of Hitler in part 1 video. So we will discuss about Hitler and how he rise to power in the second video.